न्यूज 18 राजस्थान। 226 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें वाइड पावर्स देता है कि हम जस्टिस देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। और हमें ये लगता भी नहीं है कि कोर्ट उस पर जाएगा कि आपने पहले विड्रॉ किया और फिर इस पे किया। मेरी तो पिटीशन भी सेपरेट है जिसमें कोई विड्रॉ भी नहीं है और पहले से हमने है जो इसमें शिकायत भी की थी। काफी तल्ख नजर आएगी आज अदालत का जो बात थी वो सरकार की बदली हुई नजर पे। बार बार एजी साहब उन्हीं बातों को दोहराते रहे और कोर्ट का ऐसा रुख था कि कोर्ट उनको उसी बात पे लेके आया, जो फैक्ट्स है, जो जस्टिस है, उस पे लेके आया कि जब इसमें इनजस्टिस आपकी प्योरिटी को लेकर है, इनजस्टिस आपकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर है। लेकिन उसके पश्चात जब उन्होंने बहुत लंबा आर्ग्यू कर लिया, बहुत से जजमेंट्स रखे, तो कोर्ट ने इसको कंटिन्यू करने के लिए अब कल फिर से है जो रखा है। कितने बजे बुलाया कल भी ये लगभग है लंच के बाद 2 बजे बाद ही। कोर्ट ने काफी सुनाया है। कोर्ट की टिप्पणी थी कि मुख्यमंत्री साहब साथ में रहिए मुख्यमंत्री साहब ने जो पुरानी रिपोर्टें दी गई, 4 रिपोर्टें दी गई, उनको दबा दी क्यों दी गई, स्पष्ट टिप्पणी थी। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी करी कि जो भी नोटशीट चली वह मुझे क्यों नहीं दी जा रही है, इसका क्या कारण है कि सरकार कुछ छुपा रही है। फिर महाधिवक्ता साहब ने पूरा आर्ग्यू करा, मेरिट पे अभी कुछ भी आर्ग्यू नहीं हुआ है। उन्होंने बस ये आर्ग्यू करा कि हम देर से आए, हम ये प्रीमेच्योर है। उन्होंने आर्ग्यू करा कि पहले जो एक याचिका लगाई गई थी उसमें बिना की परमिशन लिए कि बिना नई याचिका लगा सकते हैं, ये बिना ये याचिका विड्रॉ कर ली थी, यह क्यों करी। फिर न्यायालय की टिप्पणी भी थी कि हम कोर्ट के पास सारी शक्तियां हैं, कोर्ट इसमें सब्सटेंशियल जस्टिस करेगी, इसमें न्याय देगी जो भी पीड़ित है। और कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के पास एम्पल पावर है और कोर्ट ने स्पष्ट करा कि आप ये बताइए कि इसकी जो शुद्धता और पवित्रता है परीक्षा की, वह इसमें प्रभावित हुई है या नहीं हुई है। कोर्ट ने स्पष्ट पूछा कि पेपर बड़े लेवल पे लीक था या नहीं था, और उस पे एजी साहब ने ये कहा कि जो पेपर लीक था उस पे पहले जो हमारे पास रिपोर्टें आई, प्रारंभिक रिपोर्टें, उस पे फिर हमने ये भर्ती रद्द करने की राय दी। लेकिन सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट की हमारी गिरफ्तारियां और भी हुई, इसलिए हमने ये राय बदली है। कोर्ट का बड़ा सूक्त रवैया था और कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री साहब ने पुरानी रिपोर्टों को क्यों दबा लिया है। पुरानी रिपोर्ट मांगी है, राय बदलने पे क्या कहा? कोर्ट ने कहा है कि पुरानी जो नोटशीट्स चली है, कोर्ट फ्लोर चार्ट चाह रहा है कि फाइल कैसे मूव हुई है, पहले एसओजी के पास फाइल कैसे गई, एसओजी से फाइल आगे कैसे मूव हुई, एजी साहब के पास, उससे पहले मुख्यालय के पास कैसे आई और अंत में कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास कैसे आई। इसमें एक जवाब यह भी है कि क्या एसओजी ने खुद से राय दी या नहीं दी, यह भी एक देखने वाला। एसओजी को लेकर भी कुछ कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने एसओजी को लेकर कुछ भी टिप्पणी नहीं करी। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है अभी तक कोर्ट ने उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करी। कोर्ट उससे मुझे लगता है संतुष्ट है। कहा कि 6 संस्थाओं की रिपोर्ट है, उसके बाद कोर्ट ने ये कहा था कि पहले रिपोर्टों को क्यों दबा लिया गया, ये याचिकाकर्ता ने आगे से क्यों दी कोर्ट में, आप क्यों नहीं लेके आए। और कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की इसकी पवित्रता और शुचिता भंग हुई है या नहीं हुई, इस पे बहस होनी चाहिए, ना कि इस पे कि कोई पहले आया था कोई बाद में आया था, आप देरी से आए, आप जल्दी आए, याचिका प्रीमेच्योर है। इन चीजों पे कोर्ट ने कहा कि हम जो भी फैसला लेंगे मेरिट पे लेंगे। इन चीजों में कोर्ट के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। आर्टिकल 226 भारत के संविधान के अंतर्गत, इसके अंदर हम इसका जो भी होगा सब्सटेंशियल जस्टिस करेंगे, ना कि मेरिट पे, ना कि सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया कोर्ट ने। बिल्कुल स्पष्ट है, जो भी टिप्पणियां हैं मैंने स्पष्ट रूप से बताया। तो अब क्या रहेगा इस मामले में? देखिए, मामला कई लोग ऐसे भ्रमित कर रहे हैं कि आज फैसला आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अभी एजी साहब ने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पे बहस करी है, फिर हम भी करेंगे बहस, फिर वहां से भी बहस होगी, तो इसमें 5 दिन बहस में लग सकते हैं। फिर कोर्ट में ये एक लंबा चौड़ा जजमेंट आएगा क्योंकि इसमें फैक्ट्स और कानून बहुत ज्यादा है। तो मेरे को लगता है कि इसमें एक न्यायालय फैसला सुरक्षित। तो सरकार जो कहने की कोशिश कर रही है कि बड़े लेवल पर लीक नहीं हुए पेपर, इसलिए रद्द नहीं किया जाना चाहिए, इसको लेकर कोर्ट ने कहीं अभी सर इस पॉइंट पे बहस नहीं हुई, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस पे बहस हुई है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिखाए गए हैं। जो न्यायालय की टिप्पणियां थी वो मैंने आपको बताई। किसके पक्ष की बहस अभी बाकी है? बहस हमारी भी बाकी है, दूसरे पक्ष के मेरिट पे सरकार की भी होगी और बाकी लोगों की भी बहस अभी बाकी है सबकी। क्या लगता है आज जिस तरह का रवैया था, जो तरीका था अदालत का, एक तरफ सरकार पहले कोशिश कर रही थी कि इस याचिका को ही खारिज कर दिया जाए, एक तरह से गलत मान। इसमें एक पॉइंट ये भी रखा गया था कि ये जो याचिका है ये इन्फ्रक्चस हो गई है, मतलब इसका निस्तारण कर देना चाहिए। और इन्होंने चैलेंज क्यों नहीं करी नई कमेटी को। कोर्ट ने कह दिया कि सब्सिक्वेंट फैक्ट है, इसको चैलेंज करने की भी जरूरत नहीं है, मौखिक टिप्पणी थी, लास्ट में जो भी निर्णय होगा उसको देखा जाएगा। अभी मतलब कल
दोपहर बाद से ही वापस से सुनवाई? हाँ जी, 2 बजे कल सुनवाई। कौन कौन से पक्ष की बात की? अभी हमारी भी सुनवाई बाकी है, हमने कुछ भी बहस नहीं करी। उसके बाद एजी साहब फिर से बहस करेंगे मेरिट पे, फिर जो चयनित पक्ष है उनके वकील बहस करेंगे। शुक्रिया। शरद जी, मैं एक चीज कहना भूल गया।